Good morning, students. We have already discussed about exercise 3.1 and 2. Today we will discuss about exercise 3.3. तो exercise 3.2 में हमने क्या सीखा था? A pair of linear equations को solve किया था graphical method से. But now in this exercise 3.3 we will solve linear equations, a pair of linear equations by substitution method. इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे. फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 14 हमारा फर्स्ट पार्ट है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इट्स इक्वेशन सेकंड. तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इससे जो पहले एक्सरसाइज 3.2 हमने की थी तो वहां पे हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड से हमने इसको सोल्व किया था. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं यूजिंग फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या करेंगे, x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. y प्लस है इक्वल से उस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा. तो हमारा x किसके इक्वल होगा, 14 माइनस y, और ये हमारे इक्वेशन थर्ड. अब इस x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट किस में करना है, सेकंड में करना है. हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. कीपिंग इन माइंड, यदि हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड आउट की है तो उसको सब्स्टिट्यूट सेकंड में करना है. सेकंड से फाइंड आउट की है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है. तो अब इक्वेशन सेकंड में x की जगह हमें क्या रखना है, 14 माइनस वाई. ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. x की जगह हमने क्या रखा, 14 माइनस वाई. माइनस वाई एज इज इक्वल टू 4. माइनस वाई और माइनस वाई ऐड हो जाएंगे. माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का रहेगा. 14 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा. इस साइड बचा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 10 बचेगा. माइनस 2 माइनस कैंसल, 2 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारी y की वैल्यू क्या है, 10/2 5. अब हमें x की वैल्यू चाहिए. अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में. तो डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम थर्ड और यूजिंग थर्ड. थर्ड से हमने क्या किया, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5. हमारा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू 5. तो ये हमारे पास आया 9. Therefore the value of x is 9 and value of y is 5. It's our substitution method. फिर इसका सेकंड पार्ट यहीं पे लेके चलते हैं सो दैट जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इसका सेकंड पार्ट भी लेके चलते हैं which is s माइनस टी इज इक्वल टू 3. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. और सेकंड है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है. अब करना क्या हमें, ये जो इक्वेशंस है दोनों इनको सेम करना है. मीन्स इक्वेशन सेकंड को किस फॉर्म में लेके आना है, इक्वेशन फर्स्ट की फॉर्म में. मीन्स जो y वाली टर्म्स है उनको हटाना है y की. तो कैसे हटाएंगे, जैसे हम 7th में कैसे एक मेथड यूज करते थे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेते थे, फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे. लेकिन डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको, 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 6. तो उस 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड. तो s/3 है, रफ करके देख लेते हैं. इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, t/2. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये लाइन हमें राइट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड दैट s/3 into 6 means 2s. t/2 into 6 by 3t और is equal to 36 is our equation 4. तो इक्वेशन हमें कहां से मिली है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं. जो पहले मेथड हमारा कैसे करते थे, डिस्कस कर ही लेते एक बार. 3 और 2 का एलसीएम ले लेते थे 6.
6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू एस 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3t इज इक्वल टू 6/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2s प्लस 3t और 6 इंटू 6 36। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, जो एलसीएम है उसको हम वो साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। वी नीड टू टेक एलसीएम ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमारे पास है एक इक्वेशन है s माइनस 3 इक्वल टू 3 और सेकंड जो हमारी इक्वेशन है मॉडिफाइड 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। करना क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना या तो इक्वेशन फर्स्ट से s से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सेकंड में रख देंगे, या सेकंड से फाइंड आउट करके फर्स्ट में रख देंगे। तो हम फर्स्ट को यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट। t माइनस है, इस साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, s हमारा किसके इक्वल होगा t प्लस 3 और 3 प्लस t, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब ये जो s की वैल्यू आई है सब्स्टिट्यूट किसमें कर देंगे, फोर्थ ट्रांसफॉर्म जो इक्वेशन है हमारी, तो 2 इंटू s की जगह क्या रखेंगे t प्लस 3 प्लस 3t s इज इक्वल टू 36 s। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, या 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 को इस साइड लेके आएंगे इक्वल से प्लस से माइनस हो जाएगा, इस साइड हमारे पास क्या बचा 2t प्लस 3t 5t और उस साइड 36 माइनस 6 30। t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 30/5 क्या हो जाएगा 6। तो t की वैल्यू क्या आई 6। अब हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फ्रॉम फिफ्थ में सॉरी जो t की वैल्यू 6 आई वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम फिफ्थ और यूजिंग फिफ्थ। तो s हमारा किसके इक्वल है t प्लस 3, t की वैल्यू क्या है 6, 6 प्लस 3, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 9। देयरफॉर s हमारा है 9 और t की वैल्यू आई 6। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट ट्राई योरसेल्फ, थर्ड पार्ट भी करते हैं, टिपिकल है। थर्ड हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, किसी एक इक्वेशन से हमें x से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, y को इक्वल से उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 3 को इक्वल से इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। मींस एक साइड क्या बचेगा y, क्योंकि y को इक्वल से उस साइड लेके जाएंगे एक साइड y और दूसरी साइड 3x माइनस 3। इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम दे देंगे। अब ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट इक्वेशन से, उसको सब्स्टिट्यूट किस में करना है सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का प्रयोग करेंगे। मींस थर्ड इक्वेशन में से y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वी कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा 9x माइनस 3 और y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 इंटू 3 9x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x टू 9x कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, we will get 9 is equal to 9। we know distribute, but कोशिश हमारी क्या थी, we need to find out the value of x and y, लेकिन यहाँ पे तो x तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, it means that equations have infinitely many solutions। और वो solutions को कैसे राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ये solution लिख सकते हैं, या फिर put x is equal to k in third। तो x तो हमने k मान ही लिया, लेट कर लिया, फिर k क्या है, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा
3k माइनस 3। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई k और y की वैल्यू क्या आएगी 3k माइनस 3। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, व्हाइल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम ये पाते हैं कि जो हमारा वेरिएबल वो वैनिश हो जाता है और उसकी जगह कांस्टेंट बच जाता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस दैट इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, जैसे हम इस इक्वेशन का यूज करके x की जगह हम k रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं और y की जगह k रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आंसर हम रख सकते हैं x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू 3x माइनस 3 वाला एग्जैक्ट वैल्यूज। तो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ट्राई योरसेल्फ। फिफ्थ एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज जो इक्वल है वो साइड 0 है। फिफ्थ हमारा पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन इजीली विदाउट सॉल्विंग वी कैन से अबाउट इट सॉल्यूशन विच विल 0 0। क्यों होगा? x एंड y आर वेरिएबल्स एंड √3 क्या है? कांस्टेंट है। अब किन्हीं दो चीज को ऐड किया हमने, टू वैल्यूज को ऐड किया, वो 0 आया। कब पॉसिबल है टू वैल्यूज का एडिशन 0? व्हेनेवर बोथ आर 0, तभी तो 0 पॉसिबल है। एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, इट इज पॉसिबल इफ बोथ आर सेम वैल्यूज, बट एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास ये ऑप्शन है तो अंडरस्टूड सी बात है, वी नीडेड टू सोल्व दिस सम, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके दिखाना है। डायरेक्ट आंसर हमने अंदाजा लगा लिया 0 होगा, बिकॉज किन्हीं भी दो जो वैल्यूज है उनका जो एडिशन है वो 0 तभी पॉसिबल है, व्हेन बोथ आर 0। तो अभी यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। तो x की वैल्यू चाहिए, हमारा x आ जाएगा माइनस √3/√2y, हमारी इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब ये हमने किसको यूज करके फाइंड आउट किया? इक्वेशन फर्स्ट को। और ये जो वैल्यू आई है x की वो सब्स्टिट्यूट किस में करनी है? इक्वेशन सेकंड में करनी है। इक्वेशन सेकंड क्या है? √3 into x। x की जगह क्या रखेंगे? माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास √3 into √3 3 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा भी यहाँ पे वेरिएबल y क्या है? कॉमन है दोनों में। y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नीड टू सोल्व दिस। सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है इस टर्म को उठा के उस साइड लेके जाएंगे। ये यहाँ पे किस में है? मल्टीप्लाई में। उस साइड जाके किस में हो जाएगी? डिवाइड में। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 परहैप्स 3.1 ही थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था भी 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाता है। तो हमारा जो y है किसके इक्वल आएगा? 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब y की वैल्यू 0 है, हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड में y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इजीली हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, मींस गैस कर सकते थे विदाउट सॉल्विंग और विदाउट यूजिंग दिस। अब हम इसके सेकंड सम में आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ आपको करवा दिया, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ करवा दिया गया है। फोर्थ एंड सिक्स्थ ट्राई योरसेल्फ। फिर भी कोई समस्या रहती है यू मे कमेंट और यू मे आस्क इन आवर ग्रुप। अब इसका सेकंड सम देखते हैं।
solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 is given that there are two linear equations. First is 2x plus 3y is equal to 11 equation first. Second is 2x minus 4y is equal to minus 24 equation second. करना क्या है, इनको सोल्व करना है. एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू, और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक कंडीशन गिवन है दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3. तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यूजिंग दीस इक्वेशंस हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x और y की जो वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेते हैं. यूजिंग फर्स्ट 2x 11 3y साइड जाके माइनस आ जाएगा इक्वेशन. तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. क्या करके इस साइड 2 आके डिवाइड हो जाता. बट हम देख रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड में भी 2x एग्जिस्ट कर रहा है. मींस 2x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. तो यहाँ पे डायरेक्ट 2x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूजिंग सेकंड एंड थर्ड. सेकंड और थर्ड से हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड में जो 2x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और ये कहां से आई 2x की वैल्यू, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो 2x की जगह हमने रखा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. 11 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. यहाँ पे आया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस की 35 होगी. माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा आ जाएगा 5. अब y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड. ये आया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू रखा 5 और 2x किसके इक्वल आया 11 माइनस 15. 2x किसके इक्वल आया माइनस 4. x किसके इक्वल आया 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस 2. तो x की वैल्यू आई माइनस 2 और y की वैल्यू आई 5. इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. या फिर इसको इक्वेशन a का नाम ना देते हुए डायरेक्ट यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं. इट इज गिवन दैट y is equal to mx plus 3. Putting the value of x and y in equation 4. Substituting the values of x and y in equation 4. y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5 इज इक्वल टू हमारे पास है mx m और x की जगह क्या रखना है माइनस 2 प्लस 3 को इस साइड लेके आएंगे. एक साइड हमारे पास बचेगा 2 और एक साइड बचेगा माइनस 2 है. दिस इंप्लाइज m हमारा हो जाएगा माइनस 1. तो करना क्या था, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना था. सोल्व करने के बाद में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हुई. x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की माइनस 2 और y की 5. और फिर हमें एक कंडीशन गिवन थी कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3. यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और x और y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी. तो वहां से हमें m की वैल्यू क्या थी माइनस 1. अब थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देखिए. एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देखिए. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. तो क्या कहा है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है.
तो नंबर्स आप ऐड कर लेते हैं। लेट वन नंबर और फर्स्ट, वो हमने x एज्यूम कर लिया। लेट सेकंड नंबर, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस कितना है? 26 है, मीन्स x माइनस फर्स्ट और सेकंड की बजाय ग्रेटर और स्मॉलर भी ले सकते हैं। तो x माइनस वाई कितना गिवन है? 26 है। कीपिंग इन माइंड कि फर्स्ट में से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ से हम इजीली गैस कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है? ग्रेटर है, और जो सेकंड है वो क्या है? स्मॉलर है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यदि हम इसी को ऐसे राइट कर दें y is equal to 3x, इट इज रॉन्ग बिकॉज x माइनस y 26 है। तो यहाँ से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जो y है वो x से छोटी वैल्यू है, y x से छोटी वैल्यू है, तो y is equal to 3x हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? x is equal to 3y लेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड वो हमें कंफ्यूज करेंगे, ग्रेटर और स्मॉलर ले लेंगे। x हमारा किसके इक्वल है? 3y के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो करना क्या, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जो x की जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से वो फर्स्ट में रख देनी है। सब्स्टिट्यूट और पुट बोथ आर से putting the value of x in equation first, we get x की जगह क्या रखना है? 3y माइनस वाई एस टी इक्वल में क्या है? 26। ये आया 2y इज इक्वल टू 26 और y आया 13। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13। x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड। x की वैल्यू, x हमारा किसके इक्वल होगा? 3 into y और y कितना? 13। x हमारे पास आया 39। तो therefore हमें करना क्या था? दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। therefore the numbers are 39 and 13 is your answer। अब इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स, इफ x and y both are complementary angles then sum of them will be 90 degree, यानी कि दो कंप्लीमेंट्री कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री दो x और y, मान लीजिए दो एंगल अपन ऐड करके चलते हैं, मान के चलते हैं, तो उनका जो योग है एडिशन ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कंप्लीमेंट्री होल सम इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री होल सम इज 180 डिग्री। अब सम पे आते हैं। क्या दिया गया है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल x लेट स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल हमने मान लिया y, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y सप्लीमेंट्री एंगल्स और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमारी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना लार्ज है? 18 डिग्री। मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये हमारे लिए सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो x की जगह क्या रखना है? y प्लस 18
y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 118, 2y इज इक्वल टू 118, 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y किसके इक्वल आएगा 162, y हमारे पास आया 81 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फ्रॉम सेकंड x हमारा आ जाएगा 81 प्लस 18 99 डिग्री। देयरफॉर जो लार्जर एंगल है वो कितना हो जाएगा 99 डिग्री, और जो स्मॉलर है वो हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। द कोच ऑफ टिकेटिंग बाय सैम पैसन 6 balls rupees 3800, later 3 buys 3 bets and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bet and each ball. We have already discussed about this problem or like this problem. तो ये आप लोगों को खुद ट्राई करके देखना है। मीन्स ऐसा तो 3.1 में हम सम करके देख चुके हैं, प्रॉब्लम लेके देख चुके हैं, लेकिन 3.1 में हमने क्या किया था, उसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था। तो हमें करना क्या है, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो ये ट्राई योरसेल्फ अपने आप करके देखना है। फोर्थ पार्ट देखिए। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges of the charge for the distance covered। यानी कि जो टैक्सी वाला है किसी भी शहर में, वो जब किराया लेता है तो उसमें वो शामिल करता है एक तो निश्चित जो किराया है, फिक्स है, इतना तो लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद में वो डिस्टेंस के अनुसार जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जैसे फॉर 1 किलोमीटर 10 रुपीज, और फॉर लेंथ फॉर 2 किलोमीटर 20 रुपीज एंड सो ऑन। For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? और इसमें सेकंड ये पूछा गया, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। इसको हिंदी में एक बार आप समझने की कोशिश करते लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ है कि जो टैक्सी है किसी भी शहर में, उसमें 2 प्रकार के किराए शामिल है, एक तो निश्चित भाड़ा कह सकते हैं और एक प्रति किलोमीटर के अनुसार। तो शर्त क्या दी गई है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ में क्या बताना है कि जो निश्चित किराया वो कितना, फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। सेकंड हमें आंसर देना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक व्यक्ति जिसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है, 25 किलोमीटर की यात्रा की है, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। लेट फिक्स चार्ज वो हमने लेट कर लिया x रुपीज, लेट चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर वो हमने ले लिया y रुपीज पर किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर के लिए y रुपये पे करने पड़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो डिस्टेंस कितनी गिवन है 10 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10 किलोमीटर x तो फिक्स है, लगना ही लगना है। 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे y, और 10 किलोमीटर के लिए 10y। तो कितने रुपए पे किए उसने फॉर 10 किलोमीटर 105 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल होगा 105 माइनस 10y। 10y को इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इसी को इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। हमें कितने रुपए पे करने हैं 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर 150 रुपीज। तो 15 को जो फिक्स चार्ज है वो तो x रुपीज रहेगा ही रहेगा। फॉर 1 किलोमीटर 1 रुपीज, 15 किलोमीटर 15y, सॉरी फॉर 1 किलोमीटर y रुपीज। तो ये कितना पे करना पड़ा है उसको 155 रुपीज।
ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। और वी कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, और जस्ट वी कैन राइट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सब दोनों के अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे x के जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10y और प्लस 15y एज टी इक्वल टू 155। तो यहाँ पे हमारे पास 105 को इस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इस साइड 15y माइनस 10y क्या बचा 5y, और इस साइड 155 माइनस 105 कितना बचेगा 50 रुपीज। सॉरी जस्ट 50, y आएगा 50 बाई 5 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है 10 इंटू 10 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। देयरफॉर जो फिक्स चार्जेस है वो हमने क्या एज्यूम किया था x, और x की वैल्यू क्या आई 5। तो फिक्स चार्जेस कितना होगा 5 रुपीज, और चार्जेस पर किलोमीटर चार्जेस पर किलोमीटर वो कितना आएगा 10 रुपीज। अब सेकंड हमारा इसमें क्या रहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा एक्स फिक्स चार्ज 25 मल्टीप्लाई y, और x की वैल्यू 5 25 और y की वैल्यू 10 5 प्लस 255 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका फिफ्थ पार्ट लेके चलते हैं। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, the denominator is and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो क्या कहा गया है एक जो भिन्न है वो 9/11 बन जाती है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, और यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दें तो वो 5/6 बन जाती है। तो हमें वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ज्ञात करनी है। तो हमें पता है भिन्न में एक अंश होता है, एक अंश और एक हर होता है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करके चलते हैं। लेट न्यूमरेटर वो हमने मान लिया x, डिनोमिनेटर y, देन फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी x बाय y अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया 9 by 11 हो जाएगी। whenever we will add to in numerator and denominator both। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2, और ऐड करने के बाद में क्या बन जाएगी हमारी फ्रैक्शन 9 by 11। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 11 into x 11x 11 into 2 22। इस साइड हमारे पास है 9y प्लस 18। तो यहां से इक्वेशन बना लेते हैं। (11x) इज इक्वल 22 को इस साइड लिया था 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x हमारा हो जाएगा 9y माइनस 4। तो 11x है, 11 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या कहा गया है यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 5 by 6। x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इट बिकम्स 5 by 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो y को इस साइड लेके आएंगे और 15 को भी इसी साइड ले आते हैं।
6x माइनस 5y, या फिर एक साइड हम वेरिएबल रख लेते हैं, एक साइड कांस्टेंट रख लेते हैं। तो इस साइड हमारे पास क्या बचा -3, क्योंकि 18 को इस साइड लेके आए माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 18 माइनस 3। ये हमारे इक्वेशन सेकंड है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 6 इंटू सॉरी यहाँ पे 9y आएगा, 9y का 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y एज इट इज माइनस 3 एज इट इज। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 54y 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास एलसीएम टाइप है, डिवीजन में वैल्यूज है, तो क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 54y माइनस 24। 11 से मल्टीप्लाई किया 55y, 11 से मल्टीप्लाई किया 33, तो माइनस के y बचेंगे इधर 54y माइनस 55y, हमारे पास बचा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 9 माइनस 2 माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 अपॉन 11, 77 अपॉन 11, ये आया 7। तो x की वैल्यू आई 7 और हमें बताना था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या थी x बाई y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे हमें जैकोब और उसके बेटे की उम्र के बारे में शर्त दी गई है, कुछ जानकारियां दी गई है, तो उनके आधार पर हमें इनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो जैकोब की प्रेजेंट ईयर लेट कर लेते हैं, लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, वो हमने मान ली x, लेट जैकोब्स सन्स एज, सॉरी प्रेजेंट एज, वो भी प्रेजेंट ही एज्यूम करके चलेंगे y अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, मीन्स अब से 5 साल बाद जैकोब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब से कितने वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद है। आज कोई व्यक्ति 15 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का, मीन्स 5 में ऐड कर देंगे। आज वो x का है, आफ्टर 5 years it will be x plus 5 और जैकब्स सन आल्सो y plus 5। बट शर्त हमें क्या दी गई है कि अब से 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। x plus 5 हमारा रहेगा 3y plus 15, 5 को इस साइड ले जाएंगे, x हमारा रहेगा 5 माइनस हो जाएगा 3y minus 10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन और क्वेश्चन भी आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन क्या, 5 years ago परसेंटेज x है, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, तो 5 साल जो उसकी प्रेजेंट जो वर्तमान है उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, जो उसका बेटा है उसकी आयु में से भी 5 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि आज से 5 साल पहले की जो आयु है वो कम होगी 5 साल। तो गिवन क्या है 5 years ago Jacob says was 7 times that of his son, कि
5 साल पहले जैकोब की आयु अपने बेटी की आयु की 7 गुनी थी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स 7y माइनस 35x माइनस 7y माइनस 5 साइड जाके प्लस हो जाएगा, कितना बचा माइनस 30 इक्वेशन सेकंड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में रखेंगे 3y माइनस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 4y माइनस 10 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 2 माइनस कैंसिल, और y हो जाएगा 20/4 मीन्स 5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5। अब y की वैल्यू 5 है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा 3 × 5 माइनस 10 15 माइनस 10 मीन्स 5। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास we are making mistakes somewhere, perhaps x हमारा है 3y माइनस 10, ये करेक्ट है। ये 15 प्लस का था, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 10 होगा, तो 15 पॉजिटिव है और 5 साइड जाके नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा 3y प्लस 10। ये हमारी मिस्टेक है, तो 3y प्लस 10 रहेगा, तो ये माइनस 4y है, प्लस 10 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स हमारा माइनस 30 हो जाएगा। We are making mistake. I don't know beta. Just check the question. Again, our first x plus 5 is equal to 3y plus 5, x plus 5 3y plus 15, ये भी सही है। 5 को इस साइड लिखेंगे नेगेटिव हो जाएगा, 3y plus 10 मीन्स आवर इक्वेशन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड x minus 5 is equal to 7 into y minus 5, ये भी ठीक है। यहाँ पे x minus 5 7y minus 35, ये भी सही है। तो यहाँ पे अब 7y को इस साइड लेके माइनस हो जाएगा और माइनस 5 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ से x माइनस 7y होगा माइनस 30, सेकंड इक्वेशन भी ठीक है। अब हमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना 3y प्लस 10 माइनस 7y एज इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है 3y माइनस 7y माइनस 4y और माइनस 30 है, 10 को इस साइड लेके आएंगे माइनस 40, माइनस 2 माइनस कैंसल और y हमारा आ जाएगा 40/4 10। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, हमारा x आ जाएगा 3 × 10 प्लस 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 40। तो x हमने किसके लिए बना था जैकोब के लिए, देयरफॉर जैकोब्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 40 ईयर और जैकोब्स सन्स एज हो जाएगी 10 ईयर। क्या करें, एक तो ये नया नया एक्सपीरियंस है वीडियो के सामने पढ़ाना, दे आर नो स्टूडेंट्स, और दूसरा पीछे जो अशोक सर वो सोए पड़े हैं, मेरे को भी नींद आ रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।